अस्पताल में क्या सुविधाएं बेहतर हुई अंकल पिछले 8 सालों में? आसपास के हॉस्पिटलों से हमारे अस्पताल के अंदर सुविधा बहुत अच्छी है। अस्पताल में क्या क्या विकास हुआ है? स्वच्छता के बारे में मुझे अस्पताल का बता दीजिए। और पहले से बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। कई हजार रुपए में सिटी स्कैन डायलिसिस होती थी, वो सुविधा बहुत अच्छी है हॉस्पिटल में और परमानेंट हो रही है फ्री, बिल्कुल 1 रुपया पर्चा बस खाली, जो सरकारी सुविधा है वो। बजी योगी और मोदी तो देश की रक्षा कर ही रहे। जो गुंडा राज है यो इन्हीं की वजह से दब रहा, यानी तो और की सरकार आते ही तो गुंडा राज पूरा हो जाएगा। 3 महीने हो गए जब से। दिक्कत क्या बताई डॉक्टर ने? हाथ ये परेशानी थी मेरे, ये हाथ काम करना बंद कर दिया था, ये फोड़ा है। खुले घूम सकते हैं, लड़कियां भी घूम सकते हैं खुली, पहले नहीं घूमती थी। पहले सड़क भी दिक्कत थी, चलते हुए कहीं चौराहे मिल गई, गाँव मिल गई, दिक्कत थी, अब नहीं है, खुली घूम सकते हैं। सारा ही विकास है। हाईवे देख लो आप, जो सहारनपुर जाने में 2.5 घंटे लगते थे और घर से जो खा के गए ना, रास्ते में सारा पचे जाता था बैगों में आके है ना। और अब जो है पता नहीं चलता, 1 घंटा 20 मिनट में तुम सहारनपुर पहुंच जाओगे। हाँ, समय समय पर इलाज कराएं और बातचीत करने का देखने का ढंग भी बहुत सही है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सुधार हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था? शुरुआत है। अस्पतालों में क्या क्या हुआ है? अस्पताल में सही चल रहा है, ऑक्सीजन हो गई, दवाइयों की सुविधा, सब है, वो सब है, सब कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में और आप मेरे पीछे सरकारी अस्पताल देख सकते हैं। आज मैं इसलिए मौजूद हूं ताकि हम लोगों से जान पाएँ कि 8 साल में कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हुई हैं, क्या सुधार हुआ है, क्या विकास सरकारी अस्पतालों में हुआ है। जो लोग यहाँ से गुजरेंगे या जो लोग आसपास हैं उनसे पूछते हैं कि अस्पतालों में 8 सालों में कैसा रिपोर्ट कार्ड योगी आदित्यनाथ का रहा है। और तमाम मुद्दे भी हमारे स्वास्थ्य के अलावा रहेंगे, वो शिक्षा को लेके रहेंगे और उसको प्रशासन को लेके रहेंगे, कानून व्यवस्था को लेके रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रहेंगे, महिला सुरक्षा, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण को लेके भी रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पे हम जनता जनार्दन से बात करेंगे, लेकिन खास तौर पे जो हमारा अभी मुख्य टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था की। पिछले 8 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई है। जनता जनार्दन से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य व्यवस्था पे और तमाम मुद्दों पे क्या कुछ कहना है। तो ये ऑपरेशन के लिए उन्होंने रोक दिया, मेरठ के लिए कह रखा कि वहाँ भी पहले दिखा के लाओ। आपको भी अभी दिक्कत क्या है और कब से आपका इलाज चल रहा है? कितने सालों से तो नहीं, अभी 3 महीने हो गए जब से। दिक्कत क्या बताई डॉक्टर ने? हाथ ये परेशानी थी मेरे, ये हाथ काम करना बंद कर दिया था, ये फोड़ा है। तो इसका पहले तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन ही बताया, बाहर भी दिखाया। तो अब इन्होंने ये कहा कि ये हार्ट की वजह से इसका ऑपरेशन करने में उम्र ज़्यादा होने पे दिक्कत है। अभी आप जैसे अस्पताल 3 महीने से जैसे आप अस्पताल जा रही हैं आ रही हैं, तो जो डॉक्टर अंदर बैठे हैं, नर्स वगैरह स्टाफ जो हो गया, उनका बिहेवियर कैसा है? उनका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय समय पे इलाज करते रहते हैं? हाँ, समय समय पर इलाज कराएं और बातचीत करने का देखने का ढंग भी बहुत सही है। बातचीत करने में ऐसी बात। सुविधाएं अस्पताल की कैसी है? साफ सफाई हो गई? साफ सफाई तो आप देख ही रहे हो, वो तो आपके सामने। क्योंकि हम जब शिव चौक से हम यहाँ तक आए तो हमें सड़कें वगैरह बहुत साफ दिखी, जाम की समस्या यहाँ नहीं है। बस यह है कि साफ सफाई तो पहले कभी बहुत होता था, अब तो बहुत कंट्रोल में है। हाँ, अस्पतालों का। अम्मा, आपने जैसे योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो स्वच्छता को लेके, जाम को लेके, सड़कों को लेके तब क्या था और अब कैसी हैं वो? अब अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अब इतनी दंगा फसाद भी नहीं है तो पर उतनी नहीं है। मतलब पहले सांप्रदायिक तनाव ज़्यादा था लेकिन अब कम है। अब कम है। हाँ, कहीं नहीं घूम सकते थे पहले, अब खुले घूम सकते हैं, लड़कियां भी घूम सकते हैं खुली, पहले नहीं घूमती थी। पहले सड़क भी दिक्कत थी, चलते हुए कहीं चौराहे मिल गई, गाँव मिल गई, दिक्कत थी, अब नहीं है, खुली घूम सकते हैं। हाँ, इस बार जब आप 27 में मतदान देने जाएंगे पोलिंग बूथ पे, तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किन को देखना है? ये देखना हमारे देश में क्या हो रहा है, साफ सफाई है, लड़कियों पर कोई एतराज़ ना, कोई एक्शन उठावे, और यही है बस कि उनकी इज्जत हो। वाले बच्चों को जो सर्विस मिलनी चाहिए, जो जिनका काम रुका हुआ है उनका काम होना चाहिए, उनका कार्य पूरा होना चाहिए। हम जैसे यहाँ 2-3 दिन से कवर कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों की समस्या जो मुझे समझ में आई वो रोजगार है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है, बाकी सब सही है। वही रोजगार मांग रहे हैं कि वही रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, जिसके लिए फार्म भर रखा बच्चों ने उनको रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, यही कमी नजर आती है। बाबा ये कमी पूरी कर दे तो उत्तर प्रदेश बस बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बढ़िया हो जाएगा। हमारे कागज नौकरी के रोक रखे, रुके हुए हैं कागज, बहुत बढ़िया दिखा हुए आपको नहीं।
तो उन कागजों को रोक रखा, लखनऊ से पास हो गए। सब पास होएगा, सब तो पास ये होएगा, बच्चे के बताइए पास जो हो गया। लखनऊ में आदमी बैठा है बच्चों के भी हैं, उसको पास वो नकली डुप्लीकेट बैठा हुआ है क्या? ये बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जज से, कि जो नकली है तो उसे बैठाया क्यों आपने? हैं, हमारा प्रश्न गलत तो नहीं? प्रशासन से परेशान। क्योंकि आपने उसे मोहर भी लगा के दी, साइन भी करके दिए, और आपने तसल्ली दी एक आदमी को कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। फिर परेशान प्रशासन से है, उस प्रशासन से हम परेशान हैं। प्रशासन जैसे प्रशासन से परेशान है, जो झुट्टा मुकदमा करता है उसे उठा लेते हैं, जिसके किसी और खिलाफ किसी और के ना है, झुट्टे आदमी उठा के अंदर कर देते हैं। प्रशासन मतलब प्रशासन का साथ, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसे है, जनता की तरफ कैसे है? अगर कुछ गलत होता है पैसा देता है पुलिस को, उसको उठा लेता है। हाँ, जैसे हमने पैसा दिया पुलिस को कि उसको उठा लो, तो उसको उठा लेती है। इसका मतलब फिर करप्शन तो खत्म ही नहीं हुआ है। वही है बस, करप्शन वही जुगा तो वही है। कोई जिसने नहीं काम किया, जिसने काम किया उसको उठाती, जिसने काम नहीं किया उसको उठाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, जो गलत हो रही हैं? ये होनी चाहिए ना, पहले जांच करें उसके बाद उठाएं। पुलिस बिना जांच करे ही जिसका पैसा लेती है उसको उठा लेती है। हाँ, जैसे मैंने पैसे दिए इनको उठाने का, तो इनको उठा लेती है। जांच नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी, बिना जांच करे उठा लेती है। पहले पुलिस को जांच करनी चाहिए कि उसका काम हक में है नहीं है मुकदमा। और अगर जैसे आपने बोला कि जांच नहीं करती पुलिस, कल रोज टीवी पे दिखाते हैं, क्राइम भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उस तरह नहीं करती कि पहले जांच करके तब उठावे। बिना जांच करे उठा लेती है, तो उसको अंदर डाल देती है। अगर कल को ये साबित हो गया कि जिसको उठाया है वो बेगुनाह है, और फिर उसने अगर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, मान्य नहीं होता, मान्य हो नहीं पाता, वो कर नहीं पाता ना। वो तो अंदर रही है, वो कैसे कर लेगा? उसका तो पैसा बंद हो गया, वो तो अंदर रही है, उसका पैसा तो ब्लॉक हो गया। वो कहाँ नौकरी करेगा, क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा? कि मानहानि का दावा करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से करेगा? तो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें विकास बहुत अच्छा हुआ है, और इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जिनमें भी विकास होना बाकी है? शिक्षा में तो विकास हुआ ही है, शिक्षा सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। करप्शन और रोजगार, बस रोजगार में, और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है कि पुलिस जो उठाती है बिना बेगुनाहों को, उनके लिए है। ये ठीक हो जाए, बेगुनाह न उठे, गुनाहगार उठे जिसने काम किया। योगी बाबा कर पाएंगे इन चीज़ों को ठीक? कह नहीं सकता जिसके बारे में, तो वो जाने। हाँ, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? तो इस बार सत्ता आपके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अपनी जानूंगा, मैं करूँगा नहीं करूँगा। आंटी, 8 सालों में क्या क्या विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 8 साल होने वाले हैं। सड़क का विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, जनता की सुरक्षा भी हुई है कि कहीं भी घूम सकती है जनता, आ जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। रात को किसी टाइम भी जा सकती है, पहले नहीं जाती। देखिए, हम लगभग 2-3 दिन से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो भारी इलाके हैं भरे हुए, वहाँ पे हमने लोगों से बात करी। उसमें खास तौर पे जो प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है वो है गुंडागर्दी, सांप्रदायिक तनाव, महिला सुरक्षा। ये जो है 2017 से लेकर अब तक 25 तक बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि हर किसी के मुंह पे ये है कि महिला कभी भी बाहर निकल सकती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो सत्य अगर मैं आपको बताऊँ, योगी बाबा जो बयान देते हैं कि अगले चौराहे पर हम यमराज से दर्शन करा देंगे, असलियत में ही ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएँ फ्रीली घूम पाती हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य कैसा है? अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हुई हैं? हाँ, सब बहुत बेहतर हुई है। अस्पताल में क्या सुविधाएं बेहतर हुई हैं अंकल पिछले 8 सालों में? आसपास के हॉस्पिटलों से हमारे अस्पताल के अंदर सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। सिटी स्कैन नहीं था, वो सुविधा बहुत अच्छी हुई है। कई 1000 रुपये में सिटी स्कैन, डायलिसिस होती थी, वो सुविधा बहुत अच्छी हुई है हॉस्पिटल में। और परमानेंट हो रही है, फ्री, बिल्कुल 1 रुपये पर्चा बस खाली, जो सरकारी सुविधा है वो बहुत अच्छा है हॉस्पिटल में। मैं आपको 3 नाम बताऊंगी, आप मुझे उसमें से कोई एक नाम बताइएगा कि 27 में वो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं और या फिर आगे बन सकते हैं। क्या पता मौका दे दे उत्तर प्रदेश की जनता उनको। योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव। अभी मुझे तो लगता नहीं है अभी 20-30 साल ही कोई इनके आसपास ही भटकेगा। ये इनका तो कुछ भी नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। 20-30 साल तो भी ये हिलने वाले भी नहीं है ना, अभी कहीं नहीं आते हैं। कौन कहाँ टक्कर देंगे, कुछ नहीं। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी के बजाय अगर योगी बाबा प्रधानमंत्री बन गए तो एक बोलते हैं ना कि और आगे बढ़ जाएगा हमारा। अभी समय ऐसा चल रहा है कि अभी वहाँ ऊपर वही ठीक है और यहाँ पर यही ठीक है, लेकिन जब समय आएगा, अभी इन्हें भी वहाँ सेंट्रल का तजुर्बा अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन ये हो जाएगा,
लेकिन बनने यही है प्रधानमंत्री योगी राज, मतलब अगले यही है, लाइन में है, बस गद्दी पे बैठना। इसके अलावा कोई है भी नहीं। SIR पे क्या कहेंगे अंकल? SIR तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो मैं कह रहा हूँ पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे तो जो हमारी हक था, हमारा हक छीनना जा रहा था, ये लोग खा रहे थे। अब वो हक कम से कम हमें मिलेगा, जो इन्हें नहीं मिल रहा उन्हें भी मिलेगा। ये भी पता लगेगा कि कौन से किन्हें वो हक मिलने लायक। बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ के हैं और उन्हें वो हक मिल नहीं रहा, और जो यहाँ के नहीं है और उन्हें वो हक मिल रहा। लेकिन बिहार में तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया था राहुल गांधी। काम ही वही है, जब कहीं जीत जाओ वहाँ चोरी नहीं होती। वो तो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, फिर देखना भाजपा कितने राज्यों में आती है। हाँ, बैलेट पेपर से करा लो चाहे कहीं से भी करा लो, मतलब बैलेट पेपर से कराने। देश तो दुनिया चांद पे जा रही है, पीछे को धकेलना चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराओ। अंकल क्या कहेंगे? बुजुर्गों के लिए सुविधाएं हैं अस्पताल में? मुझे तो पता नहीं बाकी। कोई नहीं भाई साहब, अच्छा क्या नाम हुआ अंकल? बोलिए उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में दिनेश नाम है मेरा, दिनेश। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में 8 सालों में क्या विकास हुआ है? 8 साल होने वाले हैं, इस साल सारा- 8 साल पूरे हो जाएंगे। सारा ही विकास है। हाईवे देख लो आप, जो सहारनपुर जाने में 2.5 घंटे लगते थे, और घर से जो खा के गए ना, रास्ते में सारा पचे जावे था, ढैगों में आके है ना। और अब जो है पता नहीं चलता, 1 घंटा 20 मिनट में तुम सहारनपुर पहुँच जाओगे। अखिलेश यादव कहते हैं हाईवे है ना, जितने भी निर्माण हाईवे का उत्तर प्रदेश में हुआ है वो हमारी सरकार ने कराया था। योगी बाबा बस फीता काटने आते हैं और क्रेडिट लेके चले जाते हैं कि भाजपा ने कराया है, मैंने कराया है। तो फीता तो अगर मान लो जो मुझे से फीता कटवा रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो फीता काटने वाले के ऊपर बात है ना। हर किसी से फीता कोई कटवा लेगा? आप अपने कोई दुकान की ओपनिंग कर रहे हो, तो आप मेरे अपनी दुकान का फीता कटवा रहे हो, तो मेरे अंदर कोई वैल्यू होगी जब तो फीता कटवा रहे हो। या पंडित जी से फीता कटवा लोगे आप? फीता काटने वाले की तो वैल्यू है। नहीं, ऐसा है, देखो विकास बहुत तेज है इनका। विकास करने की प्रक्रिया जो है ना बहुत तेज है, फास्ट है वो। उसमें एक समयबद्ध तरीके से थोड़ा बहुत देखो नीचे हो रहा है, लेकिन समयबद्ध तरीके से हो रहा है। बस एक रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि पहाड़ों से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि पहाड़ों से छेड़छाड़ का मतलब हो रहा है प्रकृति से छेड़छाड़। वहाँ इन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया है कि वहाँ जब भी अब आपदा आती रहती है। पूरा हिमाचल समाप्ति के कगार पर पहुँच गया है, उत्तराखंड बिल्कुल तबाह होने के कगार पर। और अगर इसी तरह वहाँ जब वो पहाड़ को नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में पहाड़ खत्म हो जाएंगे। 2500 के आसपास मज़ारें बनी थी, किस तरह बनी हुई है आपको ये पता है वो किस तरह बनी है? जब यहाँ से ईंट जाती थी, ट्रक जाते थे ऊपर उसके लिए, तो जो ड्राइवर होता था एक समुदाय का होता था, वो जा देखता था सरकारी ज़मीन खाली है, 5-4 ईंट डाल गया वहाँ। इसी तरह डालते डालते देखा कि सरकारी ज़मीन पे योग किसी ने नहीं कहा कि भाई क्या कौन डाल गया, उन्होंने उठा के एक चबूतरा सा बना दिया। देखा 5-4 महीने अभी भी यहाँ कुछ नहीं कहा, उसे प्लास्टर कर दिया, ऐसे कर दिया। फिर वहाँ एक झोपड़ी बना दी, एक आदमी बिठा दिया, बन गई मजार। अंकल आपने मजारों की बात करी कि हजारों मजारें जो हैं तोड़ी गई, 2500 मजारें तोड़ी गई हैं। तोड़ी तो नहीं गई, लेकिन 2500 चिन्हित की गई थी, उनमें तकरीबन जो है 1800 के आसपास तोड़ी गई हैं। जहाँ तक मैं अखबार मीडिया से पढ़ने के बाद बता सकता हूँ कि इतनी तोड़ी गई हैं। अब इसके ऊपर काफी विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम जो है विरोध करता है कि कहीं पे भी जाके बुलडोजर चला देंगे, कहीं पे भी जाके हमारे मजार मदरसे मस्जिद तोड़ देते हैं, बोलते हैं नीचे से हिंदुओं के अवशेष मिलते हैं। खड़ी उस पर क्यों नहीं चलाते बुलडोजर? बताइए। अब तो ताजमहल पे भी विवाद, जो चीज़ साफ दिख रहा है कि इस मजार के नीचे कुछ है ही नहीं, तो वो 4 ईंट आपने लगाया खड़ी कर दी। आपको ऐसा लगता नहीं है कि फूट डालने का काम होगा, भाईचारे में दरार पैदा होगी? काम कुछ नहीं हो रहा है। जो अच्छे समुदाय, हर समुदाय में अच्छे लोग हैं, इनमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि क्या चीज़ हमने भी अब गलत कर रखी है, वे उसका विरोध नहीं करते। विरोध वही लोग करते हैं, भड़काने वाले भी वही हमारे सनातनी लोग हैं, जो भी आपसे बता रहा हूँ। और मुझे तो उन पर शक होता है कि सनातन के है ही नहीं दिखे। जैसे हम राहुल गांधी जी का परिवार देखते हैं कि अगर उनका बैक पूछते हैं, तो ऐसे ही अगर इनका परिवार देखने लगे तो जिस भाषा का जिस तरह से ये वोट बैंक के चक्कर में है, उससे तो लगता है ये सनातनी है ही नहीं। बड़ा आरोप लगा दिया आपने। क्या आरोप की बात? जो साफ है साफ है। दिल्ली बम ब्लास्ट पे अंकल क्या कहेंगे? दिल्ली बम ब्लास्ट पर अस्पताल की सुविधाएं बेहतर हुई हैं? हाँ जी, बेहतरीन है। अस्पताल में क्या क्या विकास हुआ है? स्वच्छता के बारे में मुझे अस्पताल का बता दीजिए, ऑक्सीजन वगैरह। नहीं, अच्छा है, अब तो पहले से बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आपने बोला पहले से बहुत अच्छा है, तो पहले कैसा था? पहले किन किन चीज़ों की कमी थी अस्पताल में? ये तो मुझे जैसे पता हमारी डायलिसिस की कमी थी, है। हाँ, पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब बहुत कुछ हो गया।
अब बहुत ठीक हो गया, हर चीज़ आ गई। गरीब तबके को बहुत मजबूरी का सामना करना स्टाफ अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टरों का भी बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। यूपी में पिछले 8 सालों में क्या विकास देखा आपने? महिला सुरक्षा कैसी हुई है? महिला सुरक्षा सब अच्छा है। देर रात महिला बाहर निकल हाँ सकती जी, है? ऐसे अस्पताल में कुछ नहीं है, सब ठीक है। कैसी है आंटी? बढ़िया है। जी उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा कैसी है? ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। हाँ रात को बाहर निकलना हो तो डर तो नहीं लगता? हाँ डर तो लगता है, ये रोड चलता है ना जो तनिक कैसे आदमी आवे गाड़ी में, रोड पे आकर कहाँ सी चिंता हो है रोड पे। तो सुरक्षित तो महसूस नहीं होता क्योंकि कोई छेड़ देगा, गलत हरकत होगी। अगर ये जो लड़के गाड़ियों में घुमा रात को, इनको तो डर लगा ही हो जाता है कभी कभी। कुछ कम हुआ है पहले से? नहीं नू तो कम है, नू तो जंगल में भी कुछ नहीं दिक्कत है, खेतों में नू गाँव में भी कोई कहीं फिरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में गड़बड़ कर जा। हाँ गांव में क्या विकास हुआ है आंटी 8 सालों में? ये तो ठीक है सब। वहाँ ठीक है, हाँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं न 24 घंटे तो आती नहीं, पूरी रात आवेगी। और भैया 9 बजे वो 6 बजे भाग गया रहा, 6 बजे भाग गई, फिर 9 बजे आ जाएगी, फिर 9 बजे की लाइट भाग गई 3 साढ़े 3 बजे, फिर 6 बजे आ जाएगी, ऐसा आती है। हाँ सड़कों में तो सुधार है। 8 सालों में अभी और क्या चीजें उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए जो अब तक नहीं हुई है? बस हमारे तो सिसोना गांव है ना, इस पर सिसोना ही पड़ता है, उसमें ज़्यादा है उसकी दिक्कत है। किसानों को लाभ मिला? एमएसपी के बारे में आपको थोड़ा पता है? वो नहीं मैं जानती। किसान आंदोलन जो बीते सालों में हुए, किसान अपनी मांग लगातार उठा रहे हैं कि उनकी आय जो है वो बढ़नी चाहिए। अच्छा मतलब नौकरी, मतलब जो तनख्वाह उनको आय जो होती है वो थोड़ी बढ़े। ऐसा तो कहीं सुना नहीं। किसानों के लिए अच्छा है। बस किसानों के लिए तो गन्ना ही है ना, तो गन्ना में तो 30 रुपये सारे बढ़े, 30 रुपये कोई ज़्यादा थोड़ा होना चाहिए था। और अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में उत्तर प्रदेश अब तक कितना आगे बढ़ा है? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते भैया। अभी बढ़िया लग रहा है। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? योगी बजी योगी और मोदी तो देश की रक्षा कर ही रहे। हाँ जो गुंडा राज है यो इन्हीं की वजह से दब रहा, यानी तो और की सरकार आते ही तो गुंडा राज पूरा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप मतलब योगी बाबा को ही चुनेंगी? जी और कोई चुनना ही नहीं है? नहीं जी, मोदी योगी। कैसे हैं अंकल? बढ़िया है। अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश में? रोजगार है? जी कमाई का साधन कमाई का साधन ही वो कुछ कम है, बस थोड़ा। कुछ कम है। जी कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में? अब ऐसे सही है, चोरी चकारी गुंडागर्दी तो वो नहीं कुछ होती? नहीं है, वो कुछ नहीं है। हाँ? भाईचारा कायम है? हाँ वो है, कायम है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सही है, कुछ सुधार हुआ स्वास्थ्य व्यवस्था? शुरुआत है। अस्पतालों में क्या क्या हुआ है? अस्पताल में सही चल रहा है वैसे, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गई, दवाइयों की सुविधा, सब है, वो सब है, सब कुछ है। वो सब है। शिक्षा में सब है, और जैसे ये सड़क हो गई, हाईवे हो वो गए, है थोड़ा सा वो है। सड़कों में सुधार हुआ? जी जी मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बड़े कोई चल कमी रहा नहीं है। है। जी हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं आप? तो देखो भाई हम तो ये काम है, अरे जैसे भी हिसाब करे भाई, जैसे आपका वो है बस हमारे। मतलब सहमत है हिंदू राष्ट्र? जी 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 हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा बरकरार है। भाई ऐसे ही योगी रहेंगे, आदित्यनाथ को 10 में से कितने नंबर? पहले से रहते नहीं, ऐसे ही अब रहेंगे। ऐसे ही अभी रह रहे हैं जी जी, और आगे भी रहेंगे। आगे भी ऐसे ही रहेंगे, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? बस आगे यही होगा। दोनों में से बेस्ट कौन है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी जी 10 में से कितने नंबर देंगे बस हमारे तो योगी आदित्यनाथ को? हाँ 100 10 में से कितने? 100 2 100 100 बड़ी बढ़िया है। आओ अंकल, आप दिल्ली बम ब्लास्ट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। बहुत ज़्यादा। इतनी सुरक्षा के बाद भी कहीं ना कहीं चूक हुई, मतलब कहीं ना कहीं नाकामी समझते हैं इंटेलिजेंस पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस की भी। के नाम आ रहे हैं, डॉक्टर तक के नाम आ रहे हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी से 100 आतंकी अभी भी फरार हैं। तो खत्म कर देनी चाहिए अल्फा यूनिवर्सिटी, तो उसमें बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई अभी सोच रही है सरकार। सोच नहीं कर देनी चाहिए, सोचने में करने में बहुत फ़र्क है, कर ही देनी चाहिए उस पर। तो जहाँ से ऐसे एक बात है, एक स्टूडेंट एक क्लास में पढ़ रहा है और वो इस तरह की गतिविधियाँ बना रहा है, आप इस बात को ध्यान रखो कि वो पूरा स्कूल ही उसमें इन्वॉल्व है, उसके यार दोस्त भी होंगे और भी होंगे, टीचिंग भी होगी, क्या पढ़ रहा है क्या कर रहा है ये तो पता ही होगा सब। अच्छा, इनको ये पीछे से हाथ किसका होता है? इनको इतना बढ़ावा कहाँ से मिलता है? अपनों से। यहाँ भी तो बहुत गद्दार है, यहाँ जी यहाँ भी तो हमारे बहुत, बिना सह के आपके घर में कौन कैसे घुस सके, सही है। और मैं तो यहाँ तक इल्ज़ाम लाऊंगा, हो सकता है इसमें हमारे कुछ सफ़ेद पोस्ट नेता लोग भी शामिल हो, नेता शामिल होते हैं जो इस मामले में वो करते हैं। नहीं, ये बताइए आप,
बिना बिना हमारी कोई हमारे अपने ने जानकारी दिए बगैर कैसे लोग हमारे घर में घुस जाएंगे? सोचो इस बात को। हिंदू, अभी जैसे मैं बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उन्होंने हिंदू एकता यात्रा निकाली थी। फरीदाबाद में बहुत से ऐसे आतंकवादी गतिविधियां वहाँ पे पाई गई हैं। वहाँ पे AK-47 मिली, वहाँ पे RDX मिला, बारूद वहाँ पे मिला। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो पहुँचता कैसे है इतनी तादाद में? ये हमारी नाकामी है और तो कुछ नहीं है, हमारी नाकामी है। ये देखो ऐसा है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अब आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। चोपले से आपको किसी गाड़ी से निकालना हो, कोई गाड़ी निकालनी हो, निकल गई गाड़ी, बस ऐसे निकल जाओ। जांच कौन कर रहा? नाकामी है। मैं तो साफ कह रहा आपको, नाकामी है। एक तरफ भाजपा कहती है कि हमने बिल्कुल आतंक खत्म कर दिया है, और सोचिए लाल किला जो कि धरोहर है हमारी, जहां 10-11 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ और हो जाता है। देखो कोशिश तो उनकी पूरी रहती है, लेकिन जब अपने ही थोड़े बहुत अपने ही कहाँ घर घर में थोड़ी वो करेंगे। लेकिन ठीक है, देश संभालने चला रहे हैं, जिम्मेदारी उनकी है, तो हम उन्हें भी जिम्मेदार ठहराएंगे इस चीज़ के लिए कि मैं इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। कभी मैं सोच रहा हूँ हम बच जाएंगे, उनकी नाकामी भी इसमें शामिल है कि हाँ, उनकी भी नाकामी शामिल है कि आपका खुफिया तंत्र कहाँ फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कोई चीज़ है जहाँ विकास अभी नहीं हुआ और होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में देखो, मैं बहुत गाँव में गया, हमें तो शहरों से अच्छा गाँव में सड़कें बड़े अच्छी मिले। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये पॉल्यूशन दिल्ली में AQI 500 पार पहुंच गए और यहाँ पे लोगों को मास्क तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जबकि ज़्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। देखो ऐसा है, यहाँ लोग थोड़ा इसके प्रति लापरवाह है। इसके लिए गवर्नमेंट को दोष नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। हम लोग 5 सज्जन हैं, 5 वाहन ले रखे, बताइए आप, 5 सज्जन हैं, 5 ही वाहन घर के अंदर हैं। जब वे सड़कों पे दौड़ेंगे तो अब सोचिए आप इस बात को। अब यहाँ से मैं शिव मूर्ति पैदल जा सकता हूँ 5 मिनट में, ज़्यादा 10 मिनट पैदल लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ से वहाँ तक भी स्कूटर पर जाएंगे, चाहे जाम में फंसते हो जाएं, पैदल पहुँच जाएगा 10 मिनट में। तो इसलिए मैं तो सबको ये सलाह दूँ कि जगह जगह अपने वाहन का ना उपयोग करके आप थोड़ा बहुत चलने की भी आदत डालें, जिससे आपका व्यायाम भी होगा। थोड़ी बहुत दूर आप पैदल जाओ, सब्जी लेने या कहीं भी कुछ करने जाओ, पैदल जाओ। तो अब आखिरी सवाल आपसे है कि पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? बहुत बढ़िया, मतलब बेस्ट। या तो कल्याण सिंह जी का था या फिर इनके भाई। यही मुख्यमंत्री आप आगे बनते हुए देखना चाहते हैं? हम तो ये देखना चाहें, और हमारी नाकामी रही तो और बात है भाई।